जय हिंद नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्रेनिंग की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आपको बताइए कि जनवरी में शायद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट चांसेस है, बहुत ज़्यादा, मैं कंफर्म नहीं बता रहा लेकिन 99% चांसेस है। ठीक है, 5 और 12 जनवरी से, जैसे आपको 7 दिन का पहले आया था 1 दिसंबर और 24 जनवरी, इस टाइप में ही 5 जनवरी और 12 जनवरी का है चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, मैंने नॉर्मली मोटा मोटा बता दिया था लेकिन सब बोल रहे थे कि भाई एक वीडियो बना दो प्रॉपर इसी चीज़ के लिए, तो मैं जैसे एक वीडियो बना दिया था कि क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या मिल जाएगा आपको वहाँ पर, क्या क्या नेसेसरी है, मतलब जो सामान नेसेसरी है वो आपको क्या लेके जाना है, उस चीज़ के बारे में एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना आप। जो जॉइनिंग लेटर के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका प्रॉपर से ध्यान रखना और एक एक अच्छी सी चीज़ कंप्लीट करा लेना। कुछ डाउट रहे तो पूछ लेना आप, ठीक है। उसको अच्छे से कंप्लीट करा के रख लो। और उसके बाद आती है कि आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, इन सब की 4 से 5 कॉपी रख लेना। वहाँ पे काम तो शायद 3 ही आएगी, 2 या 3 कॉपी आएगी, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जॉइनिंग टाइम पे तो ये काम पड़ जाएगी 2-3। इसके बाद जो आपके इनकम टैक्स के फॉर्म भरते हैं, पैन कार्ड, इस मतलब छोटी छोटी चीज़ चलती रहती है। पूरी ट्रेनिंग में ही आपके डॉक्यूमेंट्स का चलता रहेगा। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ वो ज्वाइनिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। ये जब तक ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी ना तब तक चलता रहेगा बीच बीच में, क्योंकि एक साथ वो आता है आपकी बेसिक डिटेल्स लेंगे तब आप ज्वाइन करोगे ना, तो बेसिक चीज़ें पूछेंगे आपसे, जैसे आधार कार्ड, डिग्री, जो आप उनसे मांगा गया है ज्वाइनिंग से टाइम पे। ठीक है, मेन चीज़ें तो वो होगी। उसके बाद बहुत सारा काम पड़ता है डिपार्टमेंट में, आपकी सर्विस बुक फिल होती है और आपकी जो वोटर आईडी बनती है, आईडी कार्ड बनता है सीएसएफ का, वो सब के लिए काम पड़ेगा, आपको बुलाया जाएगा। और इसलिए 4 से 5 कॉपी रख लेना। वहाँ पे भी देखो कॉपी करने का है वहाँ पे ऑप्शंस, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा, आपको परेशान होगे। इससे अच्छा है कि आप यहीं से करा के लेके जाओ, क्यों परेशान होना है। 4 से 5 कॉपी, ठीक है, 5 कॉपी तो रख लेना। और आधार कार्ड घर वालों के, उनकी 2 या 3 कॉपी रख लेना, क्योंकि शुरू में लेंगे वो लोग। और बाद में जब डिपेंडेंट बनाओगे ना, आप नॉमिनी बनाओगे किसी को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो उनके भी आप रख लेना आधार कार्ड, 2 या 3 कॉपी रख लेना उनके आधार कार्ड की, इनफ है। कैंटीन कार्ड में नाम दोगे उनका। अब तो क्या होता है कि शहर में एक नया सिस्टम आ गया है, आप जो कैंटीन कार्ड बनेगा ना वो सिर्फ आपका ही नहीं बनेगा, तो उनका क्या बोलते हैं, आप डिपेंडेंट दे सकते हो कि भाई ये भी मेरे पे डिपेंडेंट है, तो उनका भी कार्ड उनके नाम से बन जाएगा फिर। तो आपके कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जाएंगे कैंटीन में और आपका नाम ले लेंगे और अपना नाम बताएंगे, तो वेरीफाई कर लेंगे हाँ है, तो कार्ड कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सिस्टम के लिए भी इनका नाम चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, तो 2-3 इनके रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि और सामान जो ट्रेनिंग के दौरान काम आएगा आप लोगों के लिए नेसेसरी। सबसे पहले तो भाई आप रख लेना सेविंग किट। सेविंग किट में क्या रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्रश ब्रश ऐसे पूरा एस्थेटिक तरीके से, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर एक एक चीज़ लेके जा रहे हो। आपको ज़रूरत है, अगर आपके डिपेंडेंट आप किससे बनाते हो। मैं तो जो है जिलेट से बनाता था, जो आती है वो चल जाती थी अच्छी खासी, और क्रीम, बस फॉर्म वो ले जाना यहाँ से, 2 चीज़ें काफ़ी है, ठीक है। और वो तो कैंटीन में मिल जाएगी। आपको जिलेट है तो बदलते रहना, फिर टाइम से टाइम आपको पता लग जाएगा ख़राब हो गई नहीं हुई। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद है क्लोथ्स सिविल, ये लेके जाना भाई, 2 या 3 जोड़ी लेके जाना। नॉर्मल लोअर जो आप रूम पे पहनते हो घर पे, तो वही आप बैरक में रहोगे तो पहनोगे, क्योंकि वहाँ तो पहन के सोओगे नहीं, तो नॉर्मल चीज़ें वो ले जाना, 1-2 लोअर ले जाना और टी शर्ट्स ले जाना, ठीक है। और दूसरा फिर फॉर्मल्स, इसमें लेके जाना आप एक वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़। इसकी ज़रूरत है नहीं, बट क्या होता है ना कि वहाँ पे फिर कोई प्रोग्राम होगा और आपको बोलेंगे कि आपको आउट पास दिया जा रहा है और जाके लेके आओ, तो फिर आप जल्दीबाजी में ख़राब ले आओगे, क्योंकि और यहाँ से लेके जाओगे तो सिला के लेके जाओगे अच्छा बढ़िया वाला, तो अपन को सूट करेगा, फील आएगी। और फौज में हो तो अच्छा लगेगा खुद का सिलाया हुआ कपड़ा, ठीक है। बाहर से लेके आओगे तो टेम्परेरी चल जाएगा लेकिन वो मज़ा नहीं है, लेकिन खुद की फिटिंग से सिला के लेके जाओगे यहाँ से तो बेस्ट रहेगा, तो इसलिए यहाँ से लेके जाना, मेरा मानना ये है। और टाई वाई की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं बोला था टाई वाई के लिए, बाकी आप लोगों को बोलते भी है तो कि बाहरी दुकान है, आप जाके ला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो टाई की ज़रूरत है नहीं इतनी, आपको ये 3 चीज़ चाहिए, शूज़, पैंट और शर्ट, ठीक है भाई। तो ये हो गया। और एक और डाउट था लोगों का कि भैया जो सेविंग है वो ट्रिमर से बन सकती है क्या, काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, वो रेजर से ही बननी चाहिए। यहाँ पे ऐसे टच करके देखते हैं हाथ, अगर थोड़ा बहुत फील होता है ना कि बाल है, तो फिर रगड़ के लेते यार होना, फ्रंट रोल बैक रोल, तो उस वो चीज़ क्यों ही करनी है बिना बात, ठीक है। तो लेके जाना रेजर, आप ट्रिमर से नहीं बना सकते, आपको रेजर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है बेसिक नीड्स का सामान। अब वहाँ पे आप ले जाने को तो डी मार्ट ले जा सकते हो पूरा, और सैलून खोल सकते हो, बाकी बेसिक नीड्स में भाई कुछ नहीं आता।
सोप वगैरह वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से लेके जा सकते हो थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि आपको जाओगे तो मैं बोल दूँ कितना ही बता दूँ, लेकिन आप नई जगह जाते हो तो खुलोगे नहीं और आपको पता नहीं लगेगा, आप डरोगे थोड़ा सा कि ये लूँगा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भाई ले जाना, ठीक है। थोड़े दिन रहोगे वहाँ 1 महीने तो फिर सब पता लग जाएगा आपको कहाँ क्या मिलता है, सब पता लग जाएगा कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ से लेके जाना, सर्फ ले जाना और साबुन ले जाना, नहाने धोने के फेस वॉश, क्रीम ले जाना। थोड़ा सा रहता है ट्रेनिंग के, तुम सारे दिन हेक्टिक रहोगे, धूप में रहोगे, शाम को नहा धो के सुबह जब भी नहाते हो तो वो लगाओगे, इंडोर क्लास जाओगे तो बिल्कुल चेहरे की हालत ख़राब हो जाएगी, तब क्रीम लगा के जा सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और परफ्यूम भी ले जा सकते हो ताकि सारा दिन दिन में पसीना आए, 10 बजे तक रनिंग वनिंग की, WT की, ड्रिल की, और फिर 3 घंटे इंडोर में बैठोगे तो पसीने बदबू नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए आप परफ्यूम ले जा सकते हो आप। ठीक है भाई, ये हो गया। और एडवांस कैश, बैंक में तो आप घर से डला सकते हो, तो बैंक में अगर आप ले जा सकते हो 5,000, बाकी कैश में आप 15,000 ले जाना, इनफ है। क्योंकि 8,000 आपकी सिक्योरिटी मनी जमा होती है मेस में, आप जब आओगे आउट होगे ट्रेनिंग से कंप्लीट करके, उसके बाद आपको ये मिल जाएगी। इसका पैसा आपको जमा होती है एज ए सिक्योरिटी, CSM में चलता ही है। आप पोस्टिंग भी जाओगे तो यूनिट में जाते ही आपसे 7,000 जमा कर लिए जाएंगे। यहाँ पे 8,000 होते हैं, बाकी जो कोई भी यूनिट में जाओगे तो आपको 7,000 एज ए मैस क्वेश्चन मनी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जमा होती है, ये मतलब इसको गिनो ही मत आपकी सैलरी में ये, यहाँ नहीं तो फिर आगे जब पोस्टिंग जाओगे तो वहाँ कट जाएंगे, तो वो चलता ही रहेगा। मतलब ये 8,000 दोगे, हमेशा चलता ही रहेगा जब तक आप CSM में हो। तो ये पड़ेगी, बाकी आपको बेसिक नीड्स की ज़रूरत यही पड़ेगी भाई। ठीक है, मैंने बता दिया। क्रीम, नेल कटर तो इधर उधर मिल जाएगा वहाँ पे भी, बाकी आप ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते हो, नो इशू। और अब आ जाता है ब्लैंकेट, कि वहाँ सर्दी पड़ेगी तो लेके जाना है नहीं जाना। तो भाई देखो, हमारे टाइम तो कि हम जून में ज्वाइन किया था, और अब जैसे ही दिसंबर आने लगा था ना, हमको इशू हो गए थे ब्लैंकेट और ये सब, क्योंकि सर्दी आ गई थी। लेकिन अब आप जनवरी में जा रहे हो तो सर्दी ही ऑलरेडी पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से आपको जैसे ही नॉर्मल की टिश्यू होती है ना, उसके अंदर आपको दे दिया जाएगा। फिर भी आप ले जाना यहाँ से, ठीक है। और अच्छा खासा ब्लैंकेट रहता है भाई, बढ़िया खासा रहता है उनका, बिल्कुल क्वालिटी अच्छी रहती है। बाकी ले जाना आप एक लाइट कंबल ले जाना, यहाँ पे जो आती है ना शॉल टाइप में, वो ले जाना, उससे काफ़ी हो जाएगा। रूम में इतनी सर्दी नहीं पड़ती क्योंकि लॉक रहता है, बढ़िया अच्छा खासा, ठीक है। सारा दिन थकोगे भी तो नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ले देते हैं। और तकिया हो गया, कुछ ले जाना नहीं है भाई। बेडशीट वेडशीट आपकी इच्छा है, कलरफुल बेडशीट बिछाना चाहो तो वो ना वाइट बेडशीट, तकिया वो लोग देंगे। जैसे आप जाओगे वो आपको बिछाने के लिए देंगे, मच्छरदानी वो देंगे, आपको कुछ नहीं ले जाना है यहाँ से। बहुत लोग देखा है मैंने ग्रुप में, ऐसे बड़े बड़े लिस्ट बना रहे हैं, ये हो रहा है। डिमांड नहीं बनाना भाई वहाँ पे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, छोटी छोटी चीज़ लेके जानी है। इस वीडियो के बाद पूरा देख लेना आप लास्ट तक, पक्का आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कुछ चीज़ बच जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरे को पूछ लेना, ठीक है। तो ब्लैंकेट का हो गया, और लोअर का बता ही दिया मैंने। और चप्पलें ले जाना, स्लीपर्स ठीक रहती है, क्योंकि आप बाहर घूमते हो थोड़ा सा, जब बैग में चले जाते हो तो घर में बात भी करोगे तो बाहर घूमते रहोगे, तो स्लीपर्स रहनी चाहिए, तो स्लीपर्स ले जाना एक जोड़ी। अच्छा, वहाँ मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन फिर वहाँ महंगी मिलेगी। और अपने जो अपन चीज़ यहाँ से ले जा सकते हैं वो आप ले जाओ, वहाँ के भरोसे नहीं कि वहाँ सब मिल जाएगा। मिल तो सब जाएगा, ये पक्की बात है वहाँ, क्योंकि यार अकेडमी है, ऑफिसर्स अकेडमी है, तो ऐसा तो बात है नहीं कि वो बिल्कुल वीरान एरिया में है। समझ रहे हो बात को? मिल जाएगा वहाँ सब कुछ, लेकिन आप यहाँ से लेके जाओगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। और ये चीज़ें हो गई। बाकी फ़ोटो, पासपोर्ट भाई 15-16, मतलब एक जो पेयर आता है ना बनाता है फ़ोटो वाला, वो ले जाना है यहाँ से बना के, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको फ़ोटो में। सर्विस बुक में चिपकेगी, कैंटीन कार्ड में चिपकेगी, और आपका और भी कार्ड बनेंगे, कैंटीन कार्ड हो गया, ID कार्ड हो गया, प्राण कार्ड हो गया, ये चीज़ें बनेगी, उसमें काम आएगा। और पड़ी भी रहेगी तो कोई ख़राब नहीं होगी चीज़, ठीक है। मतलब काम ऐसा करो कि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई भाई, मेनली तो यही थी। और फॉर्मल्स में बेल्ट भी रख लेना, वो तो अंडरस्टूड चीज़ है, वो आपको पता ही होगा। तो मेन चीज़ ये थी कि ये लेके जाना है। इसके अलावा आप खाने का ले जा सकते हो, लड्डू वड्डू हो गए, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ऐसा होता है ना कि कभी कभी खाने का मन नहीं करता शाम को डिनर, क्योंकि साला लोग की दाल बनती है कभी तो ख़राब लगती है। तो शाम को खाना नहीं खाया तो दूध तो मिलता है, प्रॉपर आपको दूध मिलेगा पक्का शाम को आधा लीटर, और पीना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मना नहीं कर सकते। और ऐसी बात भी नहीं है मना नहीं कर सकते इन द सेंस कि आपका पैसा कटेगा, आप पियो ना पियो, ठीक है। आपकी डाइट लगेगी, मतलब 5 डाइट रहती है अपनी सेशन में, ठीक है। सुबह की 2 हो गई, दिन की 2 हो गई, रात की 1 डाइट, तो 5 डाइट लगती है, अपना सिस्टम ऐसे चलता है। तो रात की डाइट लगेगी ही, और दूध पैसा तो कटेगा आपका, तो पीना है। और दूध अच्छा मिलता है भाई, पहले बता दूँ। अगर उसमें थोड़ी कंप्लेन आती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा तो खासा दूध मिलता है आपको। तो दूध और फिर लड्डू, मस्त कॉम्बिनेशन, बढ़िया खा सकते हो बैठ के, ठीक है। और लड्डू ऐसे बैठे हो फ्री टाइम में भी पढ़ रहे हो तब भी खा सकते हो, जाते जाते जैसे मान लो क्लास जा रहे हो तो एक लड्डू उठाया खा लिया, तो मतलब ऐसे एक्टिव रहता है फिर उससे शरीर। तो ऐसी चीज़ें ले जा सकते हो, घी ले जा सकते हो ताकि रोटी का स्वाद बने,
खाने का सबसे पहले ध्यान रखो, ये तो होता रहेगा। डॉक्यूमेंट्स का क्या है, डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हें ऐसा तेरे है नहीं कि तुम्हें ज्वाइनिंग होगी और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कम पड़ गया तुम्हें भगा देंगे निकाल देंगे, नहीं, आपको टाइम दे दिया जाएगा। ये डाउट रहता है लोगों का कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ पूरा तो क्या बोलेंगे, भाई कुछ नहीं बोलेंगे, कसम से बता रहा हूँ, आपको टाइम देंगे जितना आपको टाइम चाहिए ना। आपको पूछेंगे भाई कितना टाइम में मंगा लेगा तो डॉक्यूमेंट्स ये बता दे, आप बिलिंग भर के दो भैया इतने टाइम में। मेरा का शायद सर्टिफिकेट रह गया था एक, तो मैंने ना उसको 6 महीने में सबमिट किया था। टाइम 1 महीने का लिया था लेकिन 6 महीने बाद सबमिट किया था। उन्होंने बोला भाई अब तो करा दे। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। क्यों, एक बात बता देता हूँ मैं, आप सिलेक्टेड हो चुके हो, अब ना आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना, तो भाई सरकार को पैसे देना पड़ेगा, समझ रहे हो। नौकरी लगना आसान है, उसको छोड़ना नहीं। इतने फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है। अब जैसे मैं छोड़ना चाहूँ ना तो मेरे को 5 लाख देने पड़ेंगे फौज, मतलब समझो अपनी ही नौकरी छोड़ने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो आपकी नौकरी सिक्योर हो चुकी है, ठीक है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो भी जाता है थोड़ा, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मान लो ट्रेनिंग में भी जाके थोड़ा सा दिक्कत आई कभी, तो मैं बैठा हूँ कि आप मैसेज करो, फ्रीली मैसेज करो कभी भी कि ये प्रॉब्लम आ रही है। निशा में दोस्त भी मैं बात कर लूँगा, बाकी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा जितनी मेरी साइड से हो सकती है, और मैं करता ही हूँ जितनी मेरे से हो सकती है हेल्प। और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा मैं बना रहा था, मैं बोला यार, मैं हर बार ही बोलता था कि यार बना दी मैंने वीडियो, क्योंकि ज़्यादा मतलब नहीं है फालतू आपका टाइम ख़राब करने से, लेकिन बोला कि ये भैया बनाओ बनाओ, ये तो ज़रूरी है। हर वीडियो कमेंट आ रहा था बैक पैक, क्योंकि सीआरपीएफ में बहुत ज़्यादा, आप सीआरपीएफ से कंपेयर मत करो खुद को। सीआरपीएफ में ना बहुत ज़्यादा नीड होती है सामान की, आप नहीं समझ रहे चीज़ को, सीआरएफ में नहीं होती है। सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर ही ऐसी जगह पे है कि आसपास चीज़ें मिलती नहीं है। सीआईएसएफ का भाई वहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट मतलब सारे ट्रेनिंग करते हैं, तो बाहर बिल्कुल हर एक शॉप लगी हुई है, बिल्कुल तुम्हें जो खाना है जो चाहिए सामान हर एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ से भाई कुछ मत लेके जाना वाइट कपड़ा वपड़ा, बहुत लोगों के दिमाग में वहम भी है, और मेरी गारंटी है, मैं इतना मना कर रहा हूँ उसके बाद भी देख लेना, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि वहाँ वाइट सॉक्स भी ले गए, वाइट लोअर भी ले गए, वाइट टी शर्ट भी ले गए, गारंटी दे रहा हूँ। उनको पहन के चले गए ना आप ट्रेनिंग में, तो उस्ताद और जो जियो है अथॉरिटी मना कर देगी भाई ये मत पहन के आओ। क्यों, क्योंकि वहाँ का वाइट जो कलर है ना प्योर वाइट है, प्योर, और वही चलता है। यहाँ का आपको प्योर वाइट नहीं मिलेगा, यहाँ का वाइट ना थोड़ा सा मिक्स होगा, मतलब तो चलेगा ही नहीं ट्रेनिंग में। और चलेगा भी इन द सेंस आप पहन के चले भी गए और रगड़ा खा लिया आपने, मतलब। और वहाँ पे ऐसा ही होता है भाई, मान लो आप खड़े हो ट्रेनिंग में, बैठ जा, फ्रंट रोल लगा, उस गंदी हो गई ना तो निकलेगी नहीं। वो ना 10 मिनट में दाग साफ, 10 रुपये में सिर्फ दाग धब्बे वो ऐड आता है ना, कुछ भी नहीं होगा उसमें, निकलेंगे नहीं। वहाँ की जो टी शर्ट देंगे ना 250 रुपये देंगे, इतनी बढ़िया क्वालिटी है, आज भी चल रही है मेरे, ठीक है। और उसका क्या होता है कि गंदी भी हो गई ना तो एक बार पानी में देकर निकालो, पूरा कचरा निकल जाता है पूरी गंदगी, तो वो टी शर्ट ठीक लगेगी और वही शूट करेगी आपकी ट्रेनिंग में। और इतनी बढ़िया होती है भाई, बहुत प्यारी होती है कसम से, कम पैसों में अच्छी क्वालिटी देते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, बाकी यहाँ से कुछ मत लेके जाना यार कि सॉक्स वॉक्स ले गए। बाकी फॉर्मल ड्रेस के लिए सॉक्स ये चीज़ें वो अलग चीज़ हो गई, मैंने बोला बेसिक नीड्स की आपके लिए अलग है। स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, और रनिंग के लिए हाँ शूज़ की बड़ी दिक्कत आती है आप लोगों की, कौन से शूज़ लेके जाएं। भाई मैंने वीडियो में शॉर्ट्स में डाला था, मैंने जो बनाई है, मैंने सुपर बूस्ट मंगाए थे, वो ठीक लगे थे, मतलब रनिंग में उसको भागते ना तो कंफर्ट लगता है, ऐसे पता ही नहीं कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ऐसा लगता नहीं मैं रनिंग कर रहा हूँ। सॉरी, ट्रेनिंग तो पता ही लगेगा जब सांस फूलेगी, गलती है, रनिंग कर रहा हूँ। क्योंकि पैर ना ऐसे भागते हैं अपने, हवा में उड़ते हैं उससे, मतलब अच्छा रहता है। बजट ठीक ठाक था मेरा, 4400 को पड़ गया था। आपके अगर बजट नहीं है तो मैंने इस वीडियो में बताया भी है, बजट के अनुसार अपना अपना लेके जाओ। और भाई अब जैसे आपने जनवरी में ज्वाइन किया, लास्ट मिड फेब या फरवरी में आपकी 2 महीने की सैलरी, अगर लास्ट में जैसे 5 तारीख को ज्वाइन करोगे तो शायद उसी महीने में आ जाएगी, लेकिन 12 वालों की लेट आएगी, क्योंकि आधे महीने की सैलरी बाद में ही आती है, क्योंकि सैलरी बनती नहीं है इसलिए, क्योंकि इतनी जल्दी आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होगा तो सैलरी बनेगी नहीं। लेकिन फरवरी एंड में मोटा पैसा आएगा 31 जनवरी का, और वो 28 दिन का, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। 60 दिन के आसपास आपकी सैलरी बनेगी बढ़िया, 1.5 लाख के समथिंग आएगी, मज़े करना, ठीक है। तो फिर मंगाना जो मंगाना है, और वहाँ पे सारे ऑनलाइन चलते हैं, ये Myntra, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन सब चलती है। और बाकी मैं ना 5 बजे लाइव आने की सोच रहा हूँ, तब भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना इसमें तो आप लोग मेरे को तब पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि रह जाता है, मैंने लिस्ट बना ली है, बाकी मैंने पूछा भी है कि भाई तुम बना के भेज दो मुझे कि क्या रहे, क्या क्या मतलब तुम्हें क्या क्या माइंड में आ रहा है कि तुम्हें, क्योंकि इसे पता लगता है जिस दूसरे से बात करते हैं ना कि भाई भैया ये भी लेके जा सकता हूँ, तो इसे पता लगता है कि हाँ भाई ये क्या चाह रहा है, ये भी ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा भी, वही चीज़ें से लिस्ट बनाई है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने पहले दिन ही बता दिया था, उस दिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था 2-3 दिन बाद में बता देते क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरा मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कुछ मत लेके जाओ, डॉक्यूमेंट्स और थोड़ी सी बेसिक नीड्स, सेविंग किट ये सब। बाकी फिर भी था लोगों का, ठीक है यार, अच्छी बात है, कंसर्न अच्छा लग रहा है, तुम लोग एक्साइटेड हो ट्रेनिंग के लिए, मतलब बहुत लोग तो ऐसा था कि
ट्रेनिंग में ये होगा वो होगा, मतलब फौज में आके सिविल एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग। तो अच्छा है, आप लोग अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ और भी है, बाकी अगर डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी तो मेरे हिसाब से यही है। और ले लेना बाकी सिविल क्लोथ ले लेना आप आउट पास के लिए। आपको और ये डाउट आ रहा है कि कितना आउट पास मिलेगा, भाई आप तो एक तो आपकी हरकतों पे डिपेंड करता है। हरकत इन द सेंस कि आपके डिसिप्लिन पे, कि आप कितने डिसिप्लिन हो। और आप ही नहीं यार, आपका पूरा बैच, क्योंकि पूरे बैच में एक ने भी गड़बड़ की, पूरे एक ने भी गड़बड़ की ना तो सारा ख़राब हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, सोचना है, ओके। और मेरा यही कहने का कि बना दिया है सारा वीडियो और सारा चीज़ें बता दिया मैंने तुम्हें। बाकी और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना भाई, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, बाकी मैं देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा लिस्ट में, यही है भाई। और आउट पास का मैंने बता रहा था कि कितना मिलेगा आप लोगों को, आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। एक बंदे ने गड़बड़ की तो अथॉरिटी को लगा कि नहीं डिसिप्लिन नहीं है बैच, तो आपका वो आउट पास कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कंपलसरी है, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, बुक्स में लिखा हुआ है कि बंदे को हर महीने में आउट पास चाहिए, लेकिन भाई कुछ चीज़ें होती है कि पेपर में ही शूट करती है, रियल लाइफ में शूट नहीं करती। ये बात आप जितना जल्दी समझोगे उतनी जल्दी खुश रहोगे सियासत में या फिर किसी भी फोर्स में, ज़िंदगी में भी। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा ये चीज़ कि चीज़ें बहुत कुछ लिखी हुई है। ये अपने हर चीज़ में देख लो अपन, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं है, कंट्रोवर्सी बिना बात की, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब था कि पेपर्स में कुछ चीज़ लिखी होती है लेकिन रियल लाइफ में कुछ और चीज़ें होती है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है इन चीज़ के बारे में, खुश रहना है, मज़े से ट्रेनिंग करनी है भाई, कसम से मज़ा आएगा। कभी कभी इतनी गंदी फीलिंग आ गई मैं कहाँ गया, पूरी लाइफ ख़राब हो गई यार। साला सुबह उठना 4 बजे, कभी उठा नहीं सर्दी में, और आज उठना पड़ रहा है मेरे को। लेकिन कभी इतना मज़ा भी आएगा भाई कि ऐसा लगेगा यार हम कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हो। इतना अच्छा फील होगा, मतलब तुम जब अभी ट्रेनिंग में जा रहे हो, जब 6 महीने बाद जाओगे मिड टर्म में, तब देखना तुम घर जाओगे तो खुद को ऐसा लगेगा सर 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग तो तुम्हें कुछ नहीं लगेगी। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं आज भी 10 किलोमीटर भाग लेता हूँ और मुझे लगता नहीं कि मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 5 किलोमीटर तो मैं 21 या 20-21 में भाग लेता हूँ अभी भी, और ऐसा लगता नहीं कि मैं भाग के आया हूँ। मतलब पहले 1 किलोमीटर पर सांस फूल जाती थी और आज कल ऐसा लगता ही नहीं है। जब मन आया उठ के भाग लेता हूँ 5 किलोमीटर। तो सोच रहे हो, आपकी अंदर से पता लगेगा, बाहर से नहीं, कि आप एक फ़ौज में आ गए हो और फौजी हो। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप कैसे चीज़ों को लेते हो। अगर आप ज़्यादा सेट रहोगे, दुखी रहोगे, तो ट्रेनिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी। वो बात कहते हैं उस्ताद लोग, आपसे एक बात कहेंगे कि ट्रेनिंग तो करनी है, अगर रोके करो या खुश होके करो। खुश होके करोगे तो मज़े से निकलेगी, रोके करोगे तो भाई दुखी रहोगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मज़े से करो, एक्साइटेड रहो, यहाँ से रनिंग स्टार्ट करके जाओ थोड़ी थोड़ी, ताकि वहाँ एकदम से बिल्कुल भी। और क्योंकि आपका स्नैप टेस्ट होगा, जैसे जनवरी में आपने ज्वाइन किया तो वो हर महीने होगा आपको, एक दिन ही होगा ट्रेनिंग का। तो जनवरी में ज्वाइन किया, हर महीने होगा। तो फरवरी की शुरुआत में ही या फिर 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में हो जाएगा आपका। और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फेल हो गए तो मैंने वीडियो बनाई है, बाकी आप जाके देख सकते हो स्नैप फेस्ट में, शॉर्ट्स में है वो वीडियो, ठीक है। वीडियो नहीं बनाई थी, शॉर्ट में बता दिया था, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाना क्या मज़ा। तो उसमें ये था, फेल हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आप एक्सीलेंट मार गया ना तो भाई ओरा बन जाता है, समझ रहे हो। मतलब जैसे आप पहले ही रेस में आए और पहले भाग गए तो आसपास देखते कि यार बात है बंदे में। उस्ताद लोग भी फिर आपको देखते हैं कि यार ये बंदा ठीक है। आप कभी मान लो आपका मन नहीं है भागने का, आपको कुछ हुआ भी नहीं है, पर बोला सर आज मेरा मन नहीं है थोड़ा सा, तो आपको बोले ठीक है तू पैदल आ जा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ती है कि ये आपको वेलफेयर कब मिलेगा, जब आप मेहनत करोगे और आप जब उनको दिखाओगे कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है, थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ती है। और ये चीज़ें थी यार ट्रेनिंग के बारे में। तो अगर चाहते हो आपकी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस अच्छे से कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, और मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मुझे क्या सच में सच्ची लगा, अच्छी लगी ट्रेनिंग, या फिर मैंने ऐसे वैसे रो के निकाली, कैसे निकाली, एक्सपीरियंस चाहिए तो आप कमेंट करिए कि यस हाँ भाई हमें भी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच, लास्ट तक आपने वीडियो देखा, और अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी आप लोगों ने इतना प्यार दिया पहले ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। बाकी अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी ये था भाई फाइनल, इसके बाद शायद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी फिर भी याद रह जाता है, कोई बात नहीं, वो ना मेरी मिस्टेक है ना आपकी, निकल जाता है माइंड से। तब कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन इसलिए बनाया गया है। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और मैं 5 बजे लाइव भी आऊँगा, तब आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तब बता सकते हो, नो इशू। आपका भाई आपका हर एक रिप्लाई करेगा। और हाँ एक रहेगा कि मान लो लड़कियां, जो लड़कियों की ट्रेनिंग है, लड़कों का तो नॉर्मल बता ही दिया मैंने, लड़कियों का जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें होती है। अगर आप यहाँ, मेरे को तो पता नहीं है बेसिकली, क्योंकि अब लेकिन हमारे साथ जो लड़कियां बेच में थी, अगर आप चाहते हो कि
मतलब और ज़्यादा कि मेरे ये मेन चीज़ें होगी, ठीक है। लड़के लड़के सेम है, मतलब लड़कियों की सेविंग क्या ही बनानी है, बट बाकी जो चीज़ें थी सेम सबके लिए। बाकी और भी चीज़ें आपको जाननी है तो जो मेरी बैचमेट थी है भी 1-2 कॉन्टेंट में, अगर आपको चल लगे तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज करती हूँ। आपकी इच्छा है, मैं बोल नहीं रहा, आप मैं आपको उनकी आईडी दे दूँगा या फिर उनका नंबर दे दूँगा। मैंने पूछा था एक को, तो बोला ठीक है मेरा दे देना, मैं बता दूँगी। अगर आप चाहती हो कि हाँ भैया मैं हमें भी थोड़ा पता लग जाए, किसी का नंबर दे दो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट के हाँ की थोड़ी दे सकता हूँ किसी का नंबर, लेकिन आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, अगर आपको लगे तो मैं उनको नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप 5 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो जुड़ना, और कोई भी डाउट रहे तो पूछना, ठीक है। सारी बातें करेंगे शेयर के बारे में, और क्या है क्या नहीं, ट्रेनिंग में क्या होता है, जो भी डाउट आगे पूछना। मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे प्यार बनाते रहिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जी, थैंक यू।